तो ये हमारा कथन और निष्कर्ष का वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले के 2 वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कथन को पढ़ने के बाद हम उससे वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, और वेन डायग्राम बनाने के बाद हम उसको निष्कर्ष पे कैसे फॉलो करवाएंगे। और उस टाइम हमने बहुत सारे कथन को बनाने के बाद निष्कर्ष देखा, और वो भी देखा जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हमने ये दिखाया था आपको कि ये आपका कथन था, सभी ए बी हैं, सभी बी सी हैं, सभी सी डी हैं। तो हमने सभी ए बी हैं को ऐसे करके इतना सभी ए इसको बी के अंदर रखा, सभी बी सी हैं का वेन डायग्राम, सभी बी हैं तो बी ए को हम भूल जाना है, फिर सी बनाया, फिर सभी सी डी हैं इसका हमने बनाया। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं कि हमारा क्वेश्चन किस तरीके का पूछता है। तो आज हम क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, जो नॉर्मल पूछता है। कथन एंड निष्कर्ष का जो सबसे आसान टॉपिक है वो 4-5 क्वेश्चन आज करवाएंगे, और उससे फिर धीरे धीरे लेवल हार्ड करते जाएंगे हल्का हल्का, और इस प्रकार 15 से 20 क्वेश्चन होगा। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन में आपको ये दिख रहा होगा कि हमारा ये पहला है, सभी फल मीठे हैं। तो इसको हम वेन डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे। तो इसका वेन डायग्राम बनाने के लिए सभी फल कौन सा है, सारा का सारा फल क्या है, मीठा है। वो हमको ये नहीं देखना है कि फल कैसा होता है, मीठा होता है या खट्टा होता है, हमको बस यहाँ पे इसका वेन डायग्राम बनाना है। तो इसका वेन डायग्राम किस तरीके का बनाएंगे, तो ये है हमारा वेन डायग्राम। तो हम वेन डायग्राम बनाने के लिए हमारा सबसे पहला है, सभी फल मीठे हैं। तो सभी फल मीठे हैं, तो सारा का सारा फल, एक हम ऐसे एक फल लिखेंगे, इसको एक गोल घेरा में डालेंगे, और सारा का सारा फल कहाँ क्या कैसा मीठा है। ये मीठा खट्टा यहाँ पे वो स्वादिष्ट स्वादवाद से नहीं लेना देना है, यहाँ पे वेन डायग्राम में बस उसको लिखना है, बस ये नहीं देखना कि मीठा है कि खट्टा है। तो सभी फल कैसा है, मीठा है। तो मीठा का वेन डायग्राम बनाएंगे। जैसे हम क्या करेंगे, आपको एग्जाम्पल से दिखाते हैं। एक हम वेन डायग्राम ऐसे बनाते हैं फल का, और एक वेन डायग्राम हम बनाते हैं मीठा का। इस फल वाला वेन डायग्राम को उठा करके ये पूरा को, जैसे मान लो कि फटता, तो ये पूरा उठा के इसमें डाल देते हैं, तो ये यहाँ पे ऐसे आ जाता ना फल। तो ये फल पहले आ जाएगा और फिर उसके बाद मीठा। तो उसी तरीके से हम इसको बनाएंगे, सभी फल मीठा है। तो एक वेन डायग्राम यहाँ पे ऐसे हम बड़ा पार देते हैं सर्किल सा, ये हो जाएगा हमारा मीठा अंदर वाला। अगला क्वेश्चन है, सभी मीठे स्वादिष्ट हैं। तो अब हमको फल से लेना देना नहीं है, सभी मीठे कैसे हैं, स्वादिष्ट हैं। तो मीठे और स्वादिष्ट, तो एक जैसे हम वेन डायग्राम ऐसा लेते हैं, वेन डायग्राम ये रहता मेरा वेन डायग्राम मीठा का, और ये रहता वेन डायग्राम मेरा स्वादिष्ट का। तो सभी मीठा कैसा है, स्वादिष्ट है। तो पूरा का पूरा उठाते मीठा और स्वादिष्ट के अंदर चल जाता है मीठा ऐसे। तो यही वेन डायग्राम हम इसी को उठा करके हम बस उसमें रख करेंगे। तो अब मेरा ये पहले से बना हुआ, इसको कुछ नहीं करना है। अब हमको ये सभी फल मीठे हैं, तो हमारा ये वाला बड़ा वाला है जो मीठा है, और छोटा वाला फल है। अब सभी मीठे स्वादिष्ट हैं, तो अब हम ये मीठा वाला के बाहर भी एक हमको स्वादिष्ट का बनाना पड़ेगा, क्योंकि सारा का सारा मीठा कैसा है, स्वादिष्ट है। ये स्वादिष्ट हो गया। ऐसा वेन डायग्राम बनाने के लिए मैंने आपको पहले भी बहुत बताया है। तो यही है एक्चुअली वेन डायग्राम बन गया। अब इससे हमको क्या कह रहा है, निष्कर्ष निकालने के लिए कह रहा है कि सभी फल स्वादिष्ट होते हैं, ये चेक करना है, ये अनुसरण कर रहा है कि नहीं है, मतलब सही है कि नहीं है। तो इसमें क्या देखना है, सभी फल स्वादिष्ट हैं। तो हमने आपको क्या बताया था, अब ऐसा वाला अगर डायरेक्ट एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक बनता रहे, जैसे फल के अंदर मीठा, फल के बाहर मीठा, मीठा के बाहर स्वादिष्ट, तो हम इसको बाहर और अंदर देखना है। तो ये फल पूरा का सभी फल स्वादिष्ट होते हैं, तो ये अंदर है, ये बाहर है, अंदर से बाहर की ओर जाता है,
तो क्या बताए थे, ये देखिए, अंदर से बाहर की ओर जाने पर सभी या कुछ लिखा हुआ निष्कर्ष सही होता है। तो इसी तरीके से हम बनाएंगे, ये हमारा सभी फल स्वादिष्ट होते हैं, तो फल हमारा अंदर है, स्वादिष्ट बाहर है। तो ये फल, ये जो सभी लिखा हुआ है ये अंदर और ये स्वादिष्ट बाहर, तो अंदर से बाहर की ओर जाने पे क्या होता है, सभी वाला या कुछ वाला दोनों सही होता है। तो ये हमारा दोनों सही हो जाएंगे, पहला सही हो जाएगा, सभी फल स्वादिष्ट होते हैं, तो ये सही है, मतलब निष्कर्ष एक तो सही है। अब इसको हम नहीं टिक मारेंगे, ये तो हमारा फिर यही हो जाएगा कि आंसर सही है, ये हम टिक करते हैं कि ये निष्कर्ष मेरा सही है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, कुछ स्वादिष्ट मीठे होते हैं। अब देखिए, स्वादिष्ट पहले दे रहा है क्या, कुछ स्वादिष्ट मीठे होते हैं, मतलब अब बाहर से अंदर की ओर आ रहा है। तो ये स्वादिष्ट कैसा है, बाहर है, इसको भी लिख भी देते हैं हम बाहर। और स्वादिष्ट मीठे होते हैं, ये अंदर। तो हम क्या बताए थे कि बाहर से अंदर की ओर आएंगे तो कुछ वाला रिलेशन को सच माना जाता है। बाहर से अंदर आने पर सिर्फ कुछ लिखा हुआ निष्कर्ष सही होगा। तो ये इसमें तो कुछ लिखा हुआ है, कुछ स्वादिष्ट मीठे होते हैं, ये बाहर है और आ रहा है अंदर की ओर मीठा, और बाहर से अंदर आने पे सिर्फ कुछ वाला सही होता है, तो इसमें कुछ ही लिखा हुआ है, तो ये भी निष्कर्ष हमारा क्या है, सही है। तो हमका कहने का मतलब है कि दोनों निष्कर्ष सही हैं। अब हमको ऑप्शन मारना है, कैसे मारेंगे, तो पहला ऑप्शन है केवल निष्कर्ष 1 सही है, तो नहीं भाई दोनों निष्कर्ष सही है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये गलत है। बी है केवल निष्कर्ष 2 सही है, तो ये भी गलत है, 2 सही है लेकिन केवल नहीं, 1 और 2 दोनों सही है निष्कर्ष। और दूसरा है 1 और 2 दोनों सही है, तो ये ऑप्शन मेरा सही होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी। यह क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। फिर से आप दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अगर हल्का चेंज है क्वेश्चन, अब सब वाला नहीं है, अब कुछ वाला क्वेश्चन आ गया है। तो कुछ वाला का वेन डायग्राम कैसे बनाते थे हम लोग, जैसे कुछ गायें हैं, जैसे हम बताए थे ना आपको एक गोल पेज लेकर के, जैसे ये कुछ गायें, अब जैसे ये क्वेश्चन है कुछ गायें भैंस है, तो हमने अभी समझाने के लिए बस ये अलग अलग सर्किल टाइप का पेज को फाड़ के और एक पे गाय, एक पे भैंस और एक पे कुत्ता लिख लिया, क्योंकि हमारा इसमें गाय भैंस और कुत्ता से रिलेटेड है, गाय भैंस भैंस कुत्ते इसी से रिलेटेड है 3। अब इसको समझना है हमको। तो कह रहा है कुछ गाय भैंसें हैं, तो ये पूरा भैंस या इसके अंदर तो नहीं जाएगा, क्योंकि सभी रहता तब अंदर जाता, लेकिन कुछ है तो कुछ ओवरलैप करेगा। ओवरलैप करने का मतलब ऐसे ओवरलैप कर जाएगा, इतना सा ऐसे, कुछ गायें, इतना भी देखिए ध्यान से समझिएगा, कुछ लिखा हुआ है, कुछ का मतलब ये नहीं है कि सभी, तो सभी, अब सभी नहीं है तो थोड़ा सा भी, इतना भी ओवरलैप करता है, हल्का सा भी नहीं छूट सकता है, या इतना भी हो सकता है, या इतना भी हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है, या नीचे भी जा सकता है, या ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है, इसको ऐसे भी रख सकते हैं, या इसको ऐसे भी रख सकते हैं। अब हम ये बस समझाने के लिए बता रहे हैं, फिगर तो हम नॉर्मल सा एक पाड़ेंगे, बस ऐसे लिख देंगे गोल सा, यह है गायें और इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर देंगे भैंसे। तो गाय और भैंसे का तो हम कर लिए। अब कह रहे हैं कुछ भैंसे कुत्ते हैं, तो अभी भैंसे कुत्ते हैं, भैंसे यहाँ पे हो गया, अभी कुत्ते हैं, तो अभी भैंसे कुत्ते हैं, अभी ये कंफर्म नहीं है। भैंस तो हमारा, जैसे हमने गाय और भैंस को पहले किया था, तो हमारा गाय और भैंस का कुछ एरिया ओवरलैप हुआ था कि क्योंकि कुछ कह रहा है, तो यहाँ पे ऐसे है हमारा, मान के चलिए हमने फिगर ऐसा बनाया था गाय और भैंस का। अब ये कुत्ता का कह रहा है कि कुछ भैंसे कुत्ते हैं, तो ये भी तो हो सकता है कि ये भैंस कुत्ता इधर वाला एरिया में आवे, यहाँ पे आवे, ऐसे इधर आवे, ये जो हमने ऐसा ऐसा बनाया है इस तरीके से आवे। या ये भी तो हो सकता है कि ये भैंसा जो कुत्ता है थोड़ा बहुत कुछ, ये जो गाय से सटा हुआ एरिया है वो उधर वाला एरिया में आ जाए,
जैसे हमने ये भैंस और गाय बनाया, ऐसे था हमारा ये, और ये कुत्ते हैं। तो ये भैंस हमारा, कुत्ता हमारा यहाँ पे भी रखा सकता है, या भैंस, या कुछ एरिया जो इतना एरिया गाय और भैंस का जो ऑक्यूपाई हो रहा है ऐसे, कुत्ता हमारा इधर भी हो सकता है। कोई क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है ना, यहाँ भी रखा सकता है। भैंस से हमको खाली कुत्ता को सटाना है, तो भैंस से हमको कुत्ता को सटाने के लिए हम इसको, इस कुत्ते को हम लोग यहाँ पे भी रख सकते हैं, तो इस कुत्ते को भी हम लोग यहाँ पे भी रख सकते हैं ऐसे। और यहाँ पे रखेंगे तो कुछ गाय कुत्ता का भी रिलेशन आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में दिया नहीं है ये कंफर्म। तो ये ऐसा क्वेश्चन में डाउट रहता है, तो मतलब कुछ कंफर्म नहीं बोल सकते हैं। तो हमने नॉर्मल हमने यहाँ पे बना दिया ऐसे। अब देखिए इसको नॉर्मल भाषा में इसका हम दो फिगर बनाते हैं। इसका फिगर ऐसा भी हो सकता है, ये भी संभावित है, क्योंकि भैंस और कुत्ता, ये कुत्ता तो हम लिख दिए, लेकिन कुत्ता का कहीं जगह नहीं ना दिल है कि ये भैंस वाला के पास ही होगा, या इधर भी हो सकता है। भैंस का कुछ एरिया इधर भी तो है, गाय और भैंस का दोनों सट रहा है, ये भी संभावना ही है। और दूसरा का है, हम फिगर बनाते हैं समझाने के लिए, वो भी संभावना ही है। ये गाय, इसका कुछ एरिया है जो भैंस से मिल रहा है, हम कुत्ता को यहाँ पे बना देते हैं। ये हमारा गोल है जो कुत्ता है, मान के चलिए, क्योंकि कुत्ता की कोई जगह फिक्स नहीं है, खाली दिया हुआ है कि कुछ भैंसे कुत्ते हैं, तो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। तो निष्कर्ष कर रहा है कुछ गाय कुत्ते हैं, कुछ गाय कुत्ते हैं, तो कह नहीं सकते हैं, हम ये फिगर मान के चलते हैं, तो इसमें कुछ गाय कुत्ते हैं हो सकता है, ये फिगर मान के चलते हैं तो कुछ गाय कुत्ते हैं नहीं भी हो सकता है। तो अब इसके लिए मैंने एक आपको एक नोट लिखवाता हूँ, वो नोट आपको लिखना। ये नोट है कि जिस निष्कर्ष में कन्फ्यूजन हो कि वह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जैसे ये क्वेश्चन था, यहाँ पे क्या है, कुत्ता को अगर हम इधर रखेंगे तो कुछ गाय कुत्ते हैं, गाय और कुत्ता में कोई रिलेशन नहीं हो सकता है, मतलब इसके अनुसार नहीं हो सकता है गाय और कुत्ता में रिलेशन। यही अगर कुत्ता को हम लोग यहाँ पे रख दें, भैंस, क्योंकि भैंस का स्थान यहाँ पे भी है, और इस कुत्ता को हम लोग यहाँ पे रख दें तो गाय और कुत्ता में रिलेशन हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, जिस हम नोट में क्या है, जिस निष्कर्ष में कन्फ्यूजन हो कि वह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो उसे गलत माना जाएगा। गलत मतलब कि नहीं माना जाएगा। तो ये निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा, नहीं माना जाएगा, कि कुछ गाय कुत्ते हैं नहीं होगा, ये गलत हो गया, तो पहला गलत हो गया। फिर कह रहा है सभी कुत्ते भैंस हैं, सभी कुत्ते भैंस हैं, कहाँ हैं सभी कुत्ते भाई, जब कुत्ता इसके अंदर रहता ना, यहाँ पे रहता, अंदर लिखा रहता, तब ना सभी कुत्ते भैंस होते हैं। कुत्ता तो यहाँ पे थोड़ा सा सट रहा है, यहाँ पे भी थोड़ा सा ही सट रहा है, कुछ तो बाहर ही है। तो मेन है इसमें वेन डायग्राम बनाना। तो सभी कुत्ते भैंस है, ये भी गलत हो गया। तो क्या हो रहा है मेरा, ना तो निष्कर्ष 1 और ना तो 2, इसका आंसर डी होगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी, कि ना ही 1 और ना ही 2। इस बात को आपको याद रखना है कि अगर कन्फ्यूजन रहे, क्या रहे, अगर, हाँ, तो हमने बताया कि अगर कन्फ्यूजन रहे कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये पूरा निष्कर्ष ही गलत माना जाएगा। तो किस में कन्फ्यूजन है, कुछ गाय कुत्ते हैं, कुछ गाय कुत्ते हैं, यहाँ कुछ गाय कुत्ते हैं, तो गाय और कुत्ता वाला में अगर ये वाला फिगर के हिसाब से चले तो नहीं हो सकता है, ये वाला फिगर के हिसाब से चले तो हो सकता है। तो इसमें कन्फ्यूजन है, तो ये निष्कर्ष ही पूरा क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। या उसी को हम लोग दूसरा किताबी लैंग्वेज में कहें तो अनुसरण नहीं करेगा बोलते हैं। तो ये किताबी लैंग्वेज है, ये अपना ठेठ हिंदी लैंग्वेज है। और दूसरा है सभी कुत्ते भैंस हैं, ये तो ऐसे ही गलत हो गया, कहे कि पूरा का पूरा कुत्ता भैंस नहीं है। कुत्ता अगर इसके अंदर फिगर बनता छोटा सा कुत्ता का, तब सारा का सारा कुत्ता भैंस होता, लेकिन ये दोनों का दोनों निष्कर्ष ही क्या है, गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2 सही है। तो ये मेरा 2 क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, मतलब ये तो हम बता रहे हैं मात्र तीसरा क्वेश्चन है, अभी हम एक टाइप का क्वेश्चन पहले करवा रहे हैं। तो जैसे इसका पहले हम क्या करेंगे, इसमें भी वही काम है, सभी दो कथन दिया हुआ है, सभी बकरियां बाघ हैं, सभी बाघ शेर हैं। अब इस कथन के दे करके क्वेश्चन में था एक्चुअली 5 गो ही था, लेकिन 3 गो और हम अपने मन से ले लिए हैं ताकि समझ में आ सके। और हम लोग इस 5 गो के हिसाब से ही ये आंसर मारेंगे, ये 3 को अपने हिसाब से हम देखेंगे कि ये इस पे निष्कर्ष पे फॉलो करता है कि नहीं करता। तो सबसे पहले हमारा क्या काम है,
तो कथन को पढ़ने के बाद वेन डायग्राम बनाना। तो क्या कर रहा है, सभी बकरियां बाघ हैं, तो सारा का सारा बकरी कह रहा है। तो एक पहले छोटा सा बकरी पाड़ लीजिए ऐसे गोल में, ये सारा का सारा बकरी क्या है, बाघ है, तो बाघ इसके बाहर होगा बड़ा सा, तो बकरी बाघ, तो सारा का सारा बकरी है जो बाघ हो गया, पूरा का पूरा बकरी क्या है, बाघ के अंदर आ गया ना। फिर कह रहा है सभी बाघ शेर है, ठीक है भाई, बकरी गया हवा खाने। अब सभी बाघ क्या हैं, शेर हैं, तो पूरा का पूरा बाघ आ जाएगा किसके अंदर, शेर के अंदर आ जाएगा, ऐसे बड़ा पड़ जाएगा। तो सभी बाघ क्या हो गया, शेर। अब हमको ऑप्शन कह रहा है सभी बाघ बकरियां हैं, तो ये तो हमारा हल्का क्वेश्चन है जो अंदर और बाहर वाला कॉन्सेप्ट पे बैठ बन रहा है। जब ऐसा फिगर बने कि एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक अंदर फिर उसके बाहर एक, फिर उसके बाहर एक, तो ऐसा वाला में अंदर और बाहर वाला कॉन्सेप्ट लगाइए, और बाकी में जो हम बता रहे हैं वह वाला कॉन्सेप्ट ये याद कर लीजिए। जो इस क्वेश्चन में अंदर और बाहर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, अब इसके लिए ये बाहर है, ये भी बाहर है, इसके लिए ये बाहर है, ये अंदर है। जैसे अब घर के हिसाब से देखते हैं, ये पहला घर है, दूसरा घर है, तीसरा घर है, तो ये बकरी के लिए क्या है, ये बाहर है, अब बाघ के लिए शेर बाहर है। अगर ये दोनों में देखें तो बाघ बाहर है, बकरी अंदर है, ये दोनों में देखें तो बाघ अंदर है, शेर बाहर है। तब हम क्वेश्चन बनाएंगे, क्या कह रहा है, सभी बाघ बकरियां हैं, सभी बाघ बकरियां हैं, पर देखिए अच्छा ध्यान से, बाघ बकरी और बाघ में बकरी कहाँ है, अंदर, बकरी कहाँ है, अंदर, और बाघ कहाँ है, बाहरे। तो कहाँ जा रहा है क्वेश्चन, बाहर से अंदर की ओर, और बाहर से अंदर की ओर जाएगा तो क्या बताए हैं, बाहर से अंदर की ओर। यहाँ पे फिर से लिख देते हैं समझने के लिए, बाहर से अंदर की, बाहर से अंदर जाने पे सिर्फ क्या होगा, कुछ सही होगा, और सभी वाला रहेगा, सभी क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, बाहर से अंदर जाने पर क्या होगा, कुछ सही रहेगा, कुछ जिसमें दिखा दिया रहेगा ना वो सही, और जिसमें सभी दिया हुआ रहेगा ना वो गलत। और दूसरा क्या था, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर जाने पे क्या होगा, कुछ वाला भी सही होगा, कुछ वाला भी सही होगा, और सभी वाला भी सही होगा, दोनों सही होता है। ये बात को ध्यान रखना है, यही सबसे मेन पॉइंट है। तो सभी बकरियां बाघ हैं, सारा बकरी है, बाघ पाड़ दिए बाहर, सारा बाघ शेर है, सारा बाघ हो गया, बाघ के बाहर शेर हो गया। कुछ कहता है तभी हम पूरा ऐसे नहीं डालते हैं, हल्का सा डालते हैं, अंदर से डालते हैं हल्का सा ऐसे करके। अब हम क्वेश्चन बनाते हैं, सभी बाघ बकरियां हैं, तो बाघ बकरियां, बाघ है बाहर, बकरी है अंदर, तो बाहर से अंदर जा रहा है, तो बाहर से अंदर जाने पे कुछ सही होगा, सभी गलत होगा, तो ये निष्कर्ष गलत हो गया। सभी शेर बाघ हैं, फिर वही बात है, शेर कहाँ है, शेर और बाघ है, तो शेर कहाँ है, शेर यहाँ पे बाहर है, शेर कहाँ है, बाहर, बाघ कहाँ है, अंदर, है ना, शेर बाहर बाघ अंदर, तो सभी शेर बाघ हो जाएगा। तो क्या करें, बाहर से, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर चला ना, पहले बाहर आया फिर अंदर गया, बाहर से अंदर, पहले बाहर आया, तो पहले यहाँ पे हम पहले बाहर लिख दिए, फिर ये अंदर लिख दिया, बीच में अपने मन से लिख देते हैं समझने के लिए। तो बाहर से अंदर, तो बाहर से अंदर वाला में क्या होगा, कुछ सही होगा, तो ये भी सभी, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है कोई बकरी शेर नहीं है, तो गलत है भाई, बकरी है, बकरी, कोई बकरी शेर नहीं है, तो गलत है ना, बकरी अंदर है और शेर बाहर है, तो या तो सभी बकरियां शेर हो सकती है, सभी बकरियां, या कुछ शेर हो सकती है, दोनों में से कुछ तो होगा ना। तो कुछ वाला ऑप्शन रहता तब सही होता, सभी वाला रहता तो सही होता, लेकिन यहाँ साला क्या दे दिया है, कोई दे दिया है, तो कोई नहीं दे दिया है, नया एक जोड़ लीजिए, कोई नहीं दे दिया है, तो अंदर से बाहर जाने पे कोई नहीं क्या होगा, गलत होगा। तो कोई बकरी शेर नहीं है, तो बकरी अंदर है, शेर बाहर है, तो कोई नहीं ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, भी गलत। कोई शेर बकरी नहीं है, कोई शेर बकरी नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कोई शेर बकरी नहीं है, फिर बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, तो बाहर से अंदर जाने पे कुछ सही होगा, सभी गलत होगा, इसमें भी बाहर से अंदर वाला में भी कोई नहीं गलत होगा, कोई नहीं क्या होगा, गलत होगा, ये भी गलत होगा। और नहीं तो एक चीज़ हम बताए थे कल, कल नहीं इससे पिछले वाला,
क्लास में कि जिसमें भी नहीं आ जाए, नकारात्मक आ जाए, उस सारा का सारा गलती होता है। बताए थे ना कि जिसमें भी नकारात्मक आ जाए वो सारा का सारा क्या होता है, गलती होता है। नहीं दे दिया मतलब गलती है। नहीं वाला को बिना सोचे समझे गलती मानना है। इससे देखिए इस क्वेश्चन में कल लिखा था ना कि अगर कथन में नकारात्मक निगेटिव बात का यूज नहीं का यूज हुआ है ना, कि अगर कथन में नकारात्मक का बात का यूज जो नहीं वर्ड होता है ना, कोई नहीं, कुछ नहीं, तो ये सब सारा क्या होगा, गलत माना जाएगा। उस सारा का सारा नहीं आ गया तो निष्कर्ष को गलत मान लीजिए, निष्कर्ष को कटकुट कर दीजिए कि वो अनुसरण नहीं करता है। यहाँ क्या है, कोई बकरी शेर नहीं है, नहीं आयल है, कोई नहीं आयल है, तो कोई नहीं आयल है। नहीं तो ये भी ट्रिक से याद रखिए कि अंदर से बाहर में भी कोई नहीं गलत, बाहर से अंदर में भी कोई नहीं गलत। अंदर से बाहर चाहे बाहर से अंदर, सब में कोई नहीं क्या होगा, गलत होगा। तो इसमें भी चाहे कोई भी रहे, कोई नहीं है तो गलत, ये भी कोई नहीं है तो गलत। अब कह रहा है कुछ शेर बाघ नहीं है, कुछ शेर बाघ नहीं है, फिर एक में कुछ नहीं आ गया, कोई नहीं रहे, कुछ नहीं रहे। इसमें भी बाहर से अंदर, अंदर से बाहर में भी कुछ नहीं, और बाहर से अंदर में भी कुछ नहीं। मतलब नहीं आवे तो उसको गलत मार देना है कि वो अनुसरण नहीं करता है। कथन निष्कर्ष में यही तो वो आसान चीज़ है कि जिस चीज़ में नहीं आ जाए वो गलत रहेगा। अब आंसर क्या है हमारा, देखें तो कोई के कोई भी 1 2 3 4 5 है जो गलत हो गया, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं किया। तो ये हमारा आंसर होगा कि आंसर क्या होगा, कोई नहीं। आंसर नंबर डी करेक्ट। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी, कि कोई भी अनुसरण नहीं करता है। अब देखिए 3 को हम खुद से लिए थे। कह रहा है कुछ बाघ बकरियां हैं, कुछ बाघ बकरियां हैं। तो बाघ कहाँ है, बकरी और बाघ में संबंध, बाघ है जो बाहर है, बकरी कहाँ है, अंदर। तो हम क्या बताए थे, बाहर से अपने मन से लिख दिया, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर वाला में कुछ सही रहेगा, बाकी सब गलत। तो कुछ सही हो जाएगा, ये अनुसरण करता है। अभी क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन यही इतना था, ये अलग से एग्जाम्पल के तौर पे। कुछ शेर बकरियां हैं, कुछ शेर, तो शेर बाहर बकरी अंदर, फिर वही बात है। बाहर से अंदर हो गया, तो बाहर से अंदर कुछ सही होता है ना, बाहर से अंदर कुछ वाला निष्कर्ष सही होगा, तो बाहर से अंदर ये सही हो जाएगा। फिर कुछ शेर बाघ हैं, फिर वही बात है, कुछ शेर बाघ हैं, शेर बाहर है, शेर बाहर में है ना, बाघ कहाँ है, अंदर में है ना, तो बाहर से अंदर सही होगा। ठीक है, तो कुछ शेर बाघ हैं, शेर कहाँ है, शेर यहाँ पे बाहर में है। इस फिगर में देखें तो शेर कहाँ है, बाहर है। बाघ कहाँ है, बाघ अंदर है। तो बाहर से अंदर आ रहा है, तो बाहर से अंदर आना पे कुछ सही होगा, कुछ वाला रिलेशन जिसमें कुछ दिया रहेगा वो सही होगा। अब बाकी उसके बाद सभी, कोई नहीं, कुछ नहीं आ जाएगा तो ऐसे ही गलत काट देना है कि वो निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। अब कुछ वाला है तो सही हो जाएगा, और अंदर से बाहर में कुछ और सभी सही होगा, कुछ भी रहेगा सही होगा, सभी रहेगा सही होगा, नहीं रहेगा तो गलत काट देना, नहीं कोइयों में रहे गलत काट दो उसको। तो ये 3 वो हमारा हो गया। और ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट में और न्यूमेरिकल पढ़ेंगे हम लोग।